वहीं राजनांदगांव में झमाझम बारिश का दौर जारी है। यहां पर जिला अस्पताल के ओटी से लेकर कई वार्डों में पानी घुस गया। मरीज से लेकर अस्पताल स्टाफ तक परेशान रहा। बारिश से शहर के वार्ड नंबर 41 का हाल भी बेहाल है। यहां कई घरों में पानी दाखिल हो गया। शहर की कई निचली बस्तियां जलमग्न नजर आईं। खबर भिलाई से सुंदर विहार स्थित अटल आवास इन दिनों हादसों का सबब बना हुआ है। यहां पर एक बड़ा हादसा टल गया। तेज बारिश के बाद यहां की सीढ़ियां जमींदोज हो गईं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। छज्जा भी भर भरा कर नीचे आ गया। हादसे की चपेट में आने के बाद कुछ लोग घायल हुए हैं। यहां खड़े वाहनों को भी काफी नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। यहां करीब 150 परिवार अपनी जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं। आए दिन यहां हादसे होते हैं। यहाँ के मकान पुराने हो चुके हैं। निर्माण की निम्न गुणवत्ता और मेंटेनेंस के अभाव में ये मकान जर्जर होते जा रहे हैं। हमारा बाल बच्चा को नुकसान हो रहा है। आज एक सीढ़ी गिर गया, उसको एक लड़की और माँ बच गया। हम लोग को साथ में रहे तो वही रात को पानी गिरते समय गिरेगा तो हम सभी एक साथ में मर जाएंगे। हमारा कॉलोनी को कोई रिफरिंग कराना, कोई कार्रवाई कराना, कोई नेता लोग आता है वोट देने बोलता है, वोट देंगे, सब अपना घर में रहेगा। ऑफिस लोग आता है, ऑफिस लोग अपना घर में रहेगा। निगम का कोई मीडिया कोई भी हो अपना घर में रहेगा। हमारा कॉलोनी को देखने को कोई अधिकार नहीं है। हमारा नेता है किस चीज का? कॉलोनी में क्या हुआ तो देखने के लिए ना, कोई देखने के भी नहीं आता, कोई पूछता नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करता। हमारा हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस को 4 बार फोन की, एम्बुलेंस नहीं आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं और उनसे हालात का जायजा लेते हैं, समझते हैं कि क्या स्थिति है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोंडा गांव से, तो योगेश यादव बलौदा बाजार से जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले योगेश, मैं आप ही के पास आता हूं। बलौदा बाजार में बारिश को लेकर क्या स्थिति है, कैसे लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार अलर्ट जारी किया गया, रेड कैटेगरी का अलर्ट है। देखिए पुनीत, आपको बता दूं कि बलौदा बाजार जिले में 6 विकासखंड है। 6 विकासखंड की बात करें तो जिले में बारिश रुक रुक कर चल रही है। पिछले 3 दिनों से जो बारिश है रुक रुक कर चल रही है। हालांकि किसानों को ये आभास होने लगा था कि हमारी इस बार बारिश कम होगी, लेकिन किसानों की जो खेतों में जब पानी गिरी, बारिश हुई, तो किसानों को भी खुशी महसूस हुई कि जिले में बहुत अच्छी बारिश हुई है। आपको बता दें पुनीत की बलौदा बाजार, भाटापारा, सिंगा, कंट्रोल और बिलाईगढ़ की बात करें तो बलौदा बाजार जिले में झमाझम बारिश हो रही है। आज का जो बारिश का मौसम है वो लगातार खुशनुमा बना हुआ है। जिले के कई जगहों पर पानी भरे हुए हैं। हालांकि उतनी पानी नहीं गिरी हुई है जितनी जो टीम है नगर सेना की वो जाके वहां पर पहुंच सके। बिल्कुल, और विवेक के पास चलते हैं। विवेक से जानते हैं क्या स्थिति है विवेक कोंडा गांव में। देखिए पुनीत जी, जिस तरीके से नारंगी नदी में जो जलस्तर बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन बारदा नदी और भंवरडी नदी है ये अपने पूरे सबाब पर है। अभी हालात इतने खराब हो चुके हैं अंदरूनी इलाके में। जैसे बारदा नदी की बात की जाए तो उसमें जो पानी ऊपर चल रहा है, जिसके कारण 40 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। वही हाल इधर भंवरडी नदी जो मर्दापाल इलाका है और काफी संवेदनशील इलाका है, वहां पर भंवरडी नदी है, उस पर तो कोई पुल भी नहीं बना है। लोगों की आवाजाही नदी के बीच से होती है। तो लगभग वहां पर करीब 24 से 25 गांव है जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा हुआ है। और सबसे खराब स्थिति जो है भंवरडी नदी के उस पार रहने वाले बेचा, कीलम और कड़ेनार इलाके के लोगों की है, जहां पर अब ना तो प्रशासन की कोई मदद पहुंच सकती, न किसी प्रकार की व्यवस्था वहां पर पहुंच सकती है, न ग्रामीणों तक स्वास्थ्य की सुविधा पहुंच सकती है और न ही उनको इस पार वो नदी के इस पार आ सकते हैं। तो ये विकट स्थिति तो जो है संवेदन ग्रामीण इलाकों की है। और रही बात आज जैसे बारिश रुकी हुई है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान अब शहर वासियों को देखना पड़ रहा है कि जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। और जो नगर पालिका का दावा था कि हमने सफाई अभियान चलाया है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है। तीसरी बात यह है कि जो भारी बारिश हुई है उससे किसानों की समस्या बढ़ गई है। खेत में पानी भरा हुआ है और जो रोपा लगाए थे अब पौधे जो हैं वो सड़ने की स्थिति में। तो किसानों का कहना है कि अब उनका किसानी कार्य जो है 1 महीना पीछे चला गया। बारिश काफी हुई और ये पहले सावन के पहले हो गई जो नुकसानदेह। जी मोहित। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। धमतरी से बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। तेलिन सत्ती गांव में लोगों ने चक्का जाम कर दिया। बरसात का पानी दरअसल घरों में घुस गया, इसकी वजह से लोगों में आक्रोश है। और उसके बाद तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितना गुस्सा लोगों में है ये तस्वीरें बता रही हैं। सरपंच के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, प्रदर्शन लोगों ने किया है। धमतरी रायपुर पुरानी सड़क जो है इस पर लोग फंस गए थे। अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश यहां पर की गई ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो सके। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धमतरी से बड़ी खबर।
और इस बीच मध्य प्रदेश के बैतूल से एक बड़ी खबर, जहां पर बाढ़ में बाइक सवार 2 युवक बह गए। खंडवा से ये गए थे, खंडवा दर्शन करने के लिए लौट रहे थे, इसी दौरान ये बह गए। दोनों युवक हेमंत राठौर और टोनी राठौर तेज बहाव में बह गए हैं। बाढ़ ग्रस्त रपटे को पार कर रहे थे ये युवक और इसी दौरान ये बह गए हैं। कितनी बार ये तस्वीरें दिखाने के बाद न्यूज 18 पर भी अपील की जाती है कि ऐसा करने की कोशिश कतई न करें, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। और बेफिक्री के साथ जब ऐसा काम किया जाता है तो कैसी तस्वीरें बनती है, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे बहाव कितना तेज। और ये दोनों युवक बह गए। बैतूल के टिकारी इलाके के रहने वाले दोनों लोग बताए जा रहे हैं। रोशनी गांव के पास की घटना बताई जा रही है। बाइक लेकर जा रहे अन्य लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं, लोगों को निकाला गया है। ये तस्वीरें बता रहे हैं, रोशनी गांव के पास ये घटना हुई है। तो देखिए जरा कि कैसे ये लोग बह गए। इनको रोका गया था, टोका गया था, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं। बहाव इतना ज्यादा तेज कि खुद को नहीं संभाल पाए, साथ में वाहन लेकर जा रहे थे। और देखिए लोग मानने के लिए फिर भी तैयार नहीं। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषु, लोगों को हम भी अपील कर रहे हैं, बारिश के दिनों में तस्वीरें हर तरफ सामने आती हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन फिर भी लोग समझने के लिए तैयार नहीं होते और इतना उफान होने के बावजूद भी लोग पार कर रहे हैं इस नदी को। जी हाँ पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने। और कल भी बैतूल का ही एक परिवार जो मुल्ताई तहसील का रहने वाला परिवार था, वो महाराष्ट्र के सावनेर में जीप सहित पूरा परिवार डूब गया इसी लापरवाही की वजह से। और अभी ये जो तस्वीरें सामने आई है, ये बैतूल खंडवा रोड के बीच का ये मामला है। रोशनी गांव के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर ये बैतूल के टिकारी निवासी 2 युवक, जिनमें से एक का नाम हेमंत राठौर और दूसरे का नाम टोनी राठौर बताया जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि जो नदी के दोनों छोर पर लोग खड़े थे, उन्होंने कितनी बार इन लोगों को मना किया कि वो नदी के अंदर ना जाएं और वापस आ जाएं, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना करके ये युवक जो है रफ्ते को पार कर रहे थे। काफी ज्यादा तेज यहाँ पर पानी की रफ्तार थी और जब ये नदी के दूसरे छोर पर पहुंचे, उसी दौरान एक युवक का पैर स्लिप हुआ और ये जो है नदी में जो है गिर करके बह गया है। फिलहाल जो जानकारी अब तक मिली है उसमें ये मालूम चला है कि हेमंत राठौर जो है वो बह गया था, जिसकी मौत हो गई है और शव भी बरामद कर लिया गया है। वहीं जो दूसरा युवक है उसकी अभी जानकारी कंफर्म होना बाकी है कि उसकी क्या स्थिति है। और बाइक जो है वो भी निकाल ली गई है। जो बैतूल में इन युवकों के परिजन हैं, उनसे भी कंफर्मेशन लिया गया है और उन्होंने कंफर्म किया है कि ये लोग खंडवा दर्शन के लिए गए थे, दादाजी धुनी वाले दरबार में गए थे और वहां से ये लौट रहे थे। इस तरह की लापरवाही जो आप देख सकते हैं, रोज अपील के बाद भी लोग इस तरह रिस्क ले रहे हैं और इस तरह से जो है जान गंवा रहे हैं। पुनीत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऋषु आपका इस जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से खबर ये बताने के लिए काफी है कि कितना ये खतरनाक हो सकता है, आपकी जान पर कितना भारी पड़ सकता है। एक का पता नहीं है, युवक का एक की मौत हो चुकी है। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल आज अल्प प्रवास में बिलासपुर पहुंचे। यहां पर गुरु पूर्णिमा के निजी कार्यक्रम में वे शामिल हुए और प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की और सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस दौरान मीडिया से बात भी की और कहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जो है उसको निशाने पर उन्होंने लिया और कहा कि हिंदुस्तान के ज्ञान से पूरी देश और दुनिया आलोकित हो रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग जो विश्व गुरु बनने का शौक पाले हुए हैं वो गलत हैं, क्योंकि भारत तो पहले से आध्यात्मिक गुरु रहा है। तो हिंदुस्तान से लगातार पूरे देश और दुनिया में इस ज्ञान से आलोकित होते रहा है, लेकिन कुछ लोग विश्व गुरु बनने के जो शौक पाले हुए हैं वो गलत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। यहाँ जो ऋषि मुनि जो तपस्या किए हैं, जो ज्ञान अर्जित किए हैं और समाज को जो दिए हैं, उसका कोई मुकाबला थोड़ी है दुनिया में। लेकिन और इस ज्ञान में प्रेम है, भाईचारा है, सहिष्णुता है, करुणा है, दया है, नफरत के स्थान नहीं है, हिंसा के स्थान नहीं है। और बात एक अहम खबर की करते हैं। खबर यह है रायपुर से कि दीपक बैज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस का वाइस चेयरमैन बनाया गया है। एआईएसी के वाइस चेयरमैन दीपक बैज बनाए गए हैं। शिवाजी राव मोघे इसके चेयरमैन बनाए गए हैं। केसी वेणुगोपाल ने इसके आदेश जारी किए हैं।
किसी भी देश या राज्य का युवा वहां की पूंजी के समान है और राज्य में युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनके भविष्य निर्माण के लिए बेहतर वातावरण बनाने में उस प्रदेश की सरकार की बड़ी भूमिका होती है। छत्तीसगढ़ में युवा सोच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने यहां युवाओं की प्रतिभाओं को संवारने, उन्हें अवसर देने और आगे बढ़ाने की दिशा में बहुत से नए कदम उठाए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश के युवाओं में नेतृत्व, विकास, स्वावलंबन, शिक्षा और सांस्कृतिक सहभागिता को बढ़ावा देने राजीव युवा मितान क्लब का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल का ये मानना है कि आज के समय में युवाओं का करियर केवल सरकारी नौकरी से ही नहीं बनता, बल्कि युवाओं ने अपनी रुचि और प्रतिभा के बल पर संभावनाओं के नए आयाम खोले हैं, जिन्हें साकार करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में ऐसी संस्कारवान युवा पीढ़ी का विकास करना चाहते हैं जो प्रदेश की उन्नति में सहभागी बने। इसलिए छत्तीसगढ़ के युवाओं को संगठित करने और प्रदेश में सकारात्मक बदलाव का आह्वान करते हुए राजीव युवा मितान क्लब गठित किया गया है। क्लब में जुड़ता है, उस क्लब का मेंबर बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है या उपाध्यक्ष बनता है, जो भी बनता है, उस क्लब को जो सांस्कृतिक एक्टिविटी करने के लिए राज्य शासन प्रोत्साहन के रूप में राशि देगी। राशि से वो अपने काम को कर पाएगा, अपने कार्यों को करेगा और उसके अंदर और क्षमता रहेगी तो इसके बाद उसको और चिन्हांकन करके आगे बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर जो हुनर है छत्तीसगढ़ का, उस हुनर को सरकार के साथ जोड़ने का एक काम, युवाओं को सरकार के साथ एक जोड़ने का काम और साथ ही साथ हुनरमंद लोगों को अवसर देने का काम सरकार कर रही है। इस योजना के तहत प्रदेश के 13,269 नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों में युवा मितान क्लब गठित करने की कवायद जारी है। हर क्लब में 20 से 40 युवाओं का समूह बनाया जा रहा है, जिनकी उम्र 15 से 40 साल तक की रखी गई है। इन क्लबों को 132 करोड़ 69 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसकी पहली किस्त के रूप में 19 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। युवा शक्ति को सही दिशा देने और युवा शासन की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय सहयोग के लिए युवा मितान टीम काम कर रही है। और आइए अब देखते हैं बारिश